पता ही नहीं लगता कब वो चला गया पानी। अवधि अंजलि वीर जो जाता आगे, जाता लगे डबार बार तज भवको तब, और पता ही नहीं लगता कब चला जाता। आयु की इतनी उम्र के इस पड़ाव को देख करके लगता ही कि इतनी आयु व्यतीत, कल परसों की तो बात थी, कल की ही तो बात थी, बोले 1 साल हो गए कल की बात। तो कहने का अर्थ है कि समय बहुत जल्दी जाता है, समय जात नहीं लागे वाला, समय बहुत जल्दी जाता है। गोस्वामी जी ने इसीलिए कहा कि समय जात नहीं लागे, बहुत जल्दी समय व्यतीत होता है। तो एक उन्होंने अपनी ग्रह लक्ष्मी से कहा कि हे भरिए, हे प्रिय, इसकी आयु मात्र 16 वर्ष है, अब आप बताओ कि हम क्या करें। बहुत दुखी मन में वो भोग की स्थिति रही। पुत्र तो बड़ा होने लगा, पुत्र का जल्दी विवाह भी करा। उनकी भारिया ने कहा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं? अरे भाई, वंश की वल्लरी चलानी है तो कुछ तो करना पड़े, जल्दी विवाह कराना। उनकी उस पुत्र वधू भी बहुत संस्कारवान हुई, उसे भी ज्ञात नहीं हुआ पहले, बाद में पता लगा कि मेरे पति की तो आयु बहुत कम है। मात्र 2 वर्ष व्यतीत होने हैं, वह भी परमात्मा की आराधना करने लगे। भगवान की आराधना में तल्लीन हो गई कि हे प्रभु, ये कैसा सौभाग्य दिया, कैसा वर प्रदान किया है, क्या मेरे भाग्य में यही लिखा? अपने भाग्य को कोसने लगे। संसार में आदमी जब दुखी होता है या तो परमात्मा से शिकायत करता है या अपने भाग्य को कोसता है, तो उसने अपने भाग्य को भी कोसा और भगवान से विनती की, हे प्रभु कुछ कृपा। कथा कहती है कि मात्र 1-2 दिन बचे, आज कल पूरे होने वाला समय बचने वाला। उसी समय एक रात को ओलिया मस्त फकीर जो अभी अभी तपस्या से उठे, उन्हें बुभुक्षा ने परेशान किया, बहुत तेज भूख लगी उस महात्मा तो चला है नगर। आधी रात के समय, श्रावण का महीना हो और बरसात होती हो और बिजली कड़कती हो और किसे पता लगे कौन क्या आवाज दे, और जिनके घर में चिंता ही व्याप्त हो उन्हें सब सुनाई देता है द्वार पर कौन। आधी रात को आवाज आई, भिक्षाम देहि भिक्षा। मुझे भूख लगी है, नगर में चले आए, भिक्षाम देहि, रात को कह रहे। आधी रात को कोई भिक्षा लेने आए तो आश्चर्यजनक लगता है, पर मस्त। इसीलिए आद्याचार्य स्वामी रामचंद्र महाप्रभु ने कहा कि ऐसे मस्त फकीरों के लिए कोई नियम नहीं। क्यों? क्योंकि भूख लगे जब भिक्षा करना, कर लेना देना।
उनके पास में न कोई पात्र है न कुछ है, कर ही उनका पात्र है, इसीलिए कर कर लेना दोना, ये कर को ही दोना बना करके ले लेना। भूख लगे जब भिक्षा, भूख लगी जब भी भिक्षा, चल दिए नहीं। महात्मा की आवाज सुनाई दी, सेठ ने कहा अपनी सेठानी से, अरे हरिये तुम बताओ भोजन कुछ है? बोले हाँ है। बोले जल्दी से थाली में लगाओ। बोले क्या हुआ? बोले कोई आवाज दे रहा है रात को, इतनी रात को कोई आवाज दे रहा है तो कोई न कोई या तो सिद्ध होगा या कोई महापुरुष होगा, पता नहीं कौन है। किसके भाग्य का अन्न हमारे घर में आज पका है, हमें थोड़ी पता है। हम तो सोचते हैं हमारे लिए पका है, पता नहीं कौन आकर के उस प्रसाद का आनंद लेगा, किसके भाग्य का वो प्रसाद होगा। अब तो टेलीफोन हो गए, पर उस जमाने में तो टेलीफोन भी नहीं था। चले आते थे मेहमान अपने आप, इसीलिए उन्हें कहते थे अतिथि, अतिथि बिना बताए जो पहुंच जाए वो। गृहलक्ष्मी ने प्रसाद थाली में लगाया, पुत्र वधू को बुलाया, एक पुत्र वधू तुम जाकर के भोजन। वह गई और महात्मा को भोजन दिया। महात्मा तृप्त हुए। महात्मा ने कहा अखंड सौभाग्यवती। महात्मा ने जैसे ही कहा, इधर घटना घटित होती है कि वह जिस कमरे में सो रहा था बालक, उसी कमरे में एक सर्प कटा हुआ पड़ा है। खिड़की जो खुली थी, उस खिड़की की चपेट से सांप आधा अंदर आधा बाहर, और कमरे में खून ही खून फैला हुआ। वह जैसे ही ऊपर गई, उसने तो खून देखा शुरू और जोर से चिल्लाई। उसका पति उठा, बोले क्या हुआ? बोले आपके पास में इतना खून कैसे पड़ा? उन्होंने देखा वहां सर्प, एक काली नाग वहां पर अपनी मृत्यु को स्वीकार करके पड़ा है। से समझ गए कि अब इसकी आयु का कुछ नहीं है। तो भगवान के प्रियजन ही आयु बढ़ाते हैं। वह अगर आशीर्वाद दे दे तो सफल होगा ही, चाहे कुछ भी हो जाए। चंद्र टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, क्योंकि उन महापुरुषों के वचनों को कौन टाल सकता है? परमात्मा जिनके पीछे, अपने प्रियजनों के पीछे चलते हैं, उनकी कौन टाल सकता है? ब्रह्मा जी ने जैसे ही शतायु का आशीर्वाद दिया और सप्त ऋषियों के मन में आया कि कार्य तो हो गया। ब्रह्मा जी ने जब पूछा कि आप क्यों आए, तो उन्होंने कहा हम जा रहे थे इस बालक की लघुता देख करके, इसकी विनम्रता देख करके हमारे से सहसा आशीर्वाद निकल आया। ये मुकुंड ऋषि का पुत्र मार्कंडेय है, आपने आशीर्वाद प्रदान कर दिया है। ब्रह्मा जी ने कहा कि हमारा आशीर्वाद निष्फल नहीं होगा, यह इस कल्प में ही नहीं अगले कल्प में भी रहेगा। हमारी जितनी आयु है उतनी आयु ये जिएंगे। मार्कंडेय ऋषि को, मार्कंडेय जी को आशीर्वाद मिला। मार्कंडेय ऋषि बड़े प्रसन्न हुए। सप्त ऋषियों ने बालक को पुनः पृथ्वी लोक पर भेजा और सप्त ऋषि अपने तीर्थाटन के लिए निकल गए। कथा कहती है कि मार्कंडेय ऋषि जैसे भूमि पर आए और अपने पिता से कहने लगे कि मैं ब्रह्मलोक जाकर, पिता ने कहा ऐसे कैसे संभव हो सकता? बोले मैं वन में घूम रहा था, एक ऋषियों का एक समूह जिन्हें सप्त ऋषि कहते हैं, वह सहसा इधर से निकल आए और मैंने उन्हें प्रणाम किया और उन्होंने मुझे
चिरंजीवी भव, दीर्घायुष्मान, ऐसा आशीर्वाद दिया। और फिर उन्होंने मेरी आयु को देखा, मेरे ललाट को पढ़ा और मुझे ब्रह्मलोक ले गए, ब्रह्मा जी के निकट ले गए और ब्रह्मा जी से मुझे आशीर्वाद प्राप्त हो गया। मुकुंद ऋषि बड़े प्रसन्न बोले, मेरा जीवन सफल हो गया। लघुता में प्रभुता बसे, प्रभुता से प्रभु। विनम्र रहना चाहिए जीवन में। विनम्र अगर है जीवन में तो सब कुछ है, क्योंकि अभिवादनशीलस्य, ऐसा पुनः स्मरण आता है कि यह ऐसा उदाहरण है कि अगर हमारी संस्कृति में ऐसा उदाहरण है कि हमें बड़ों को क्यों प्रणाम करना चाहिए। अगर मार्कंडेय ऋषि की अगर सदाई हो सकती है, प्रणाम करने से किसी के जीवन का कष्ट समाप्त हो सकता है, किसी के जीवन में आई हुई विपदा समाप्त हो सकती है, तो हम प्रणाम नित्य करें। आज वो आशीर्वाद नहीं है, कल परसों नित्य प्रणाम करने से, महापुरुषों को प्रणाम करने से, महात्माओं को, बड़ों को प्रणाम करने से हमारी संस्कृति यही तो सिखाती है, प्रणाम करो। प्रणाम करने से आपके जीवन का जितना कष्ट है वह समाप्त हो जाए, आपके जीवन में आई हुई विपदा समाप्त हो जाए। इसलिए प्रणाम करो नित्य। प्रभु के द्वार पर गए और प्रभु के द्वार पर जाकर के साष्टांग प्रणाम करो, क्योंकि हमारी देव संस्कृति यही कहती है पुरुष को साष्टांग करना चाहिए और महिला को नमस्कार करना चाहिए, बैठ करके नमस्कार करना चाहिए, क्योंकि यह हमारी संस्कृति है। इसीलिए प्रणाम करना चाहिए, जिससे आपका मन मिले न मिले, प्रणाम करना बहुत अनिवार्य है। बड़ों को प्रणाम करने